Hi there, we start the study about the electricity and electrostatic. What is the electricity and what we gonna study in electrostatic and electricity. So let's begin the definition of definitions. Electricity is a broad umbrella term for physical physical phenomena associated with the presence and motion of electric charge, while the electrostatic is specifically the study of electric charge at rest or stationary. Okay, so what we gonna study in electrostatic and electricity, it means like जब चार्ज एट रेस्ट पर होता है तो उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में क्या इफेक्ट क्रिएट होते हैं। लाइक चार्ज आता है तो कैसे बिहेव करता है, अपोजिट चार्ज आता है तो कैसे बिहेव करता है, चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो कोई चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, तो उसको हम कूलम्ब्स लॉ के अंदर स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सभी चीज़ों को सभी चीज़ों को जैसे कि स्टेशनरी चार्ज एट रेस्ट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज एंड बिहेवियर ऑफ चार्ज, ओके, एंड कूलम्ब्स लॉ एंड पोटेंशियल को, इस इतने करेक्टर, इस 5 करेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करेंगे। जबकि इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, द मूविंग नेचर ऑफ चार्ज। जब चार्ज मोशन करता है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है, जैसे व्हेन चार्ज इज मूविंग, व्हेन चार्ज इज मूविंग ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज, ड्यू टू द when charge is moving and due to the motion of the charge, current are generated, current generate, when current is generate, जब करंट जनरेट होगा तो करंट जनरेट हो फ्लो होगा, तो फ्लो होने में उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी स्टडी करेंगे, और उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट और पावर को भी स्टडी करेंगे, और ओम्स लॉ को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस कैरेक्टर को लाइक मूविंग नेचर ऑफ चार्ज, द मूविंग नेचर ऑफ आयंस और चार्ज, करंट, ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट एंड पावर, रेजिस्टेंस, अमीटर एंड वोल्टमीटर, वी गोना study that part is that thing is study in the electricity. Okay, let's begin. What is the charge? Let's begin with charge. Okay, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे जनरेट, चार्ज क्या है। चार्ज इज अ, let's begin the definition. Here is like the electric charge is a functional physical property of a matter that cause its to experience a force when placed in an magnetic field. It is the intrinsic feature of subatomic particle, okay, that that detect how they interact electrically. Okay, so all over here is keyword is subatomic. One keyword is here is subatomic particle and is fundamental physical quantity. Okay, so I simplify for you what is the electric charge. Electric charge is fundamental physical property of the matter. तो किसी भी मैटर के लिए, जैसे मास क्या है, किसी भी चीज़ का मास होता है, वो उसका फंडामेंटल कैरेक्टर है। मास होना एक फंडामेंटल कैरेक्टर है। उसी तरह किसी पार्टिकल का चार्ज, किसी भी चार्ज होना उसका फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, एंड उस फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी, उस चार्ज के प्रेजेंस में, उस चार्ज की वजह से जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उस पार्टिकल को रखा जाता है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज, उस ड्यू टू द चार्ज, द पार्टिकल के बिहेवियर को, पार्टिकल कैसे बिहेव करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको स्टडी करते हैं। ओके, एंड द इंट्रिंसिक नेचर, ये क्या है, जो पार्टिकल है उसका वो इंट्रिंसिक नेचर है।
सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी टाइप के एटम्स, सभी टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो का सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम होता है। तो ये चार्ज का होना वो सब एटॉमिक पार्टिकल का इंट्रिंसिक नेचर है। लाइक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होना वो इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होना वो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, न्यूट्रल का न्यूट्रल होना वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, so that is the charge. What is charge? Charge is a fundamental physical property of the matter that cause it's due to experience of force. ये कब जनरेट हो, क्यों जनरेट हो? Due to experience of force. When it's placed in electromagnetic field. When a particle is placed in an electromagnetic field, जब एक पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और वो फंडामेंटल फिजिकल, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है? वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है? वो सब एटॉमिक पार्टिकल की इंट्रिंसिक नेचर लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही ये चार्ज डेवलप होता है। देन टाइप ऑफ चार्ज, द सेकेंड इज, here we discuss the type of charge. Okay, then type of charge, it means how many type of charge? Here is two type of charges. Here either is positive charge or negative charge. What is the positive charge? How can we create the positive charge? How we create the negative charge? We all know the atoms are made by the electron, proton and neutron. Neutron are neutral. Neutral, it means they possess no charge. Okay, proton is a positive charge and electron is also a, electron have a negative charge. What is the amount of that charges? Is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, 19 coulomb charge. What is coulomb? We discuss the further, but it is a unit. And proton is same charge as proton but is a positive charge. तो जो all atom, जितने भी टाइप के एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट, एज वी एज्यूम दैट दिस इज सिल्वर। ओके, तो सिल्वर के न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन होगा और उसके ऑर्बिट्स में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हम सभी जानते हैं किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू number of electron. That's why the element are neutral, और कोई भी सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, क्योंकि चार्जेस, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज. Okay, so how we create the positive charge and how we create the negative charge? Let's discuss the first the positive charge. Let's assume this a silver Az. Okay, atomic mass is 101 and atomic number is I think silver, sorry, let's do the another example. Okay, simple one, I'm not remember that atomic number. Here is sodium. Okay, this is Na, sodium. Sodium have a atomic number is 11. Atomic number 11, sodium have a 11 atomic number. It means 11 proton equal to 11 electron. Okay, when we pull the electron from the sodium atom, this is a sodium atom, and we pull the one electron from the sodium atom. Okay, then when we pull the one electron from the sodium atom,
this is the sodium. We cannot change the proton because proton are in the nucleus. Okay. तो न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, एटॉमिक फ्यूज़न और फ्यूज़न करना पड़ता, तो वो हम नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी भी एलिमेंट से प्रोटॉन को निकाल सकते, जबकि ये पॉसिबल होता है कि हम किसी भी एटम से, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को सोडियम के एटम से, मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसमें बचा 10 इलेक्ट्रॉन। सो ये 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इट्स मीन्स पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, कितने से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो सोडियम पर कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलर वे सपोज here is fluorine, atomic number is 9. Okay, it means 9 proton, it means 9 proton is equal to 9 electron, and normal condition the fluorine are a neutral. Okay, when we, sorry, this is not neutron, this is electron, दिस इज इलेक्ट्रॉन। सो 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट जो है न्यूट्रल में है, एटम न्यूट्रल स्टेज में है। हम जानते हैं कि फ्लोरीन इज अ नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4, इट्स मीन्स इट्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो if I give fluorine 1 electron, so with 1 electron fluorine gain a 10 electron. Due to the, as we give the 1 electron to the fluorine increase the 1 electron is 10 electron and 9 proton. The number of the charge on the fluorine is 9 proton multiplied by 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb charge is not equal to 10 into 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb charge. So the negative charge is higher there. Okay, so that's why due to the negative charge is higher in fluorine, so it's gain the negative charge, it's have negative charge. Fluorine is a 1 negative charge, as it is when we pull the electron from the sodium, 2 electron, here is 1.6 into 10 power minus 2 multiplied by 2 because we pull the 2 electron. Okay, is that is a quantization of the charge we discussed the here. What is the interaction of charges? Okay, the second result is interaction of charge. Let's discuss the interaction of charge. What is the interaction? It means how charge behave in the presence of another charge. Interaction, it means how charge behave in the presence of another charge. Suppose just a simple way example is, जब तुम अकेले कमरे में होते हो तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो, और जब तुम सराउंडिंग में होते हो अपने पेरेंट्स के, अपने रिलेटिव्स के, तो तुम्हारा बिहेवियर कैसे होता है, तुम्हारा इंटरेक्शन उनसे कैसे होता है। तो उसी तरह हम किसी के बिहेवियर को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसी को इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस कहते हैं। चार्ज खुद के प्रेजेंस में, जब चार्ज अकेले होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, जब चार्ज लाइक चार्जेस के प्रेजेंस में होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, जब चार्ज अपोजिट चार्जेस के प्रेजेंस में होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, इट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन आर इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रॉन, how this behave, and when electron are in contact with proton,
how this behave, and when proton are in contact with proton, what is the behavior between them. So as a simple way, जब तुम एक general example, when you are in with your friends, okay, you are more violent, okay, you do crazy thing and don't care what your friend are thinking about you. But when you are with your girlfriend, at that time you are more cautious towards your behavior, you are more gentle, more polite, the behavior, your nature is changed. In the similar way, when electron are present, when like charges are present, they are more violent. They repel to each other. They don't come together. Okay? And when the dislike charges or different nature of charges are positive or negative, they are in contact, they are attracted to each other. They are attracted to each other. Electron or electron repel to each other because they are like charges, negative charge, negative charge. Proton or proton are repelled to each other because they are positive charge, where electron or proton are opposite charge. Okay, so when electron or proton are opposite charges, they are attracted to each other. This is called interaction of charges. Okay, and third one we are discussing here is quantization of charge and conservation of charge. What is the quantization of charge? It means minimum. Quantization is charge, it means minimum amount of charge. Minimum amount of charges, like charge cannot be half or cannot be 1 point. Like charge is never exist in a quarter. A quarter amount of charge is 1/8, 1/6, 1/5. Charge only exists as 1. Another is 2, another is 3, another is 4, another is 5. Charge never exists as a 1.5, 2.5, 2.36. Okay, that is called quantization nature of charge. Okay, one electron charge always exists as a, suppose there's one electron never be half. Electron always exists in their quantized number, 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron. You cannot find a 1.5 electron or 2.5 or 2.36 electron. It's never existed. That is called quantization of charge. Okay, which is multiple. So it's simple way, that is the quantization of charge. And what is the conservation of charge? Conservation of charge is like charge never be created nor be destroyed. This is called conservation of charge. What is conservation of charge? Is charge neither created nor destroyed. Charge neither created nor be destroyed. Sorry. Okay. Why? Because we cannot create the charge. We cannot create we in वैक्यूम में हम चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को पैदा नहीं कर सकते. इलेक्ट्रॉन को हम पैदा किससे करेंगे? किसी एलिमेंट से पैदा करें. कैसे? इलेक्ट्रॉन को उससे एलिमेंट से पुल करके, इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट से निकाल करके. तो उससे जब इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है. जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो प्रोटॉन उसमें से ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा. तो उस पर क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. अब वही इलेक्ट्रॉन जो हम उस एलिमेंट से निकाले हैं दूसरे को दे देंगे तो उस पर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव. हम चार्ज को केवल ट्रांसफ़र करके या किसी से ले करके किसी को दे करके चार्ज को क्रिएट करते हैं. ओरिजिनल फॉर्म में वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज.
वी कैन ट्रांसफर द चार्ज, ओके, हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके चार्ज को क्रिएट कर, चार्ज को हम बना नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन, वी कैन नॉट क्रिएट द इलेक्ट्रॉन, वी कैन नॉट क्रिएट द प्रोटॉन, ओके, so that is why it's called like charge neither be created nor be, or we cannot destroy the electron or proton because it's a subatomic part. In the nuclear fission, when you say like nuclear fission and nuclear, if तुम कहो कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में तो चार्ज नहीं, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता. व्हेन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन इज हैपन, द कन्वर्जन ऑफ दिस न्यूक्लियर फिजन इज एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस. सो वहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है, प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है. दिस, तो वहाँ पे भी हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्यूजन और फिजन में भी. व्हेन फ्यूजन इज हैपन, लाइक एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 108 है, उसका अगर हम फ्यूजन करा, उसका हम फिजन करा रहे हैं, फिजन इट मीन्स तोड़ना, जब हम उसे तोड़ेंगे तो उसे 2 एलिमेंट बनेंगे. सो वन, अगर इसी का अगर 108 एटॉमिक, सपोज एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 108 है और उसका न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, तो इसके 2 एटम बन रहे हैं, तो इसमें एटॉमिक मास, एटॉमिक चार्जेस कंजर्व होंगे. चार्जेस कैसे कंजर्व होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके डॉटर्स एटम्स में भी होंगे. इसके डॉटर एटम्स से भी उतने ही चार्ज और उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे. दैट इज वाई हियर इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज, sorry it's lagging here. Sorry for inconvenient. Okay, what is the, then we define the measurement and definition of Coulomb, definition of 1 Coulomb. What is the measurement? How we can measure the charge? Okay, the unit we can measure the charge by unit is like Coulomb. Okay, we can measure charge by unit Coulomb. This is Coulomb. Okay, so here is the unit of charge is the unit of charge is Coulomb. Okay, like electron have 1.6 into 10 to power minus 19 Coulomb. This is Coulomb, 19 Coulomb charge. Coulomb is represented by the C. Okay, what is the 1 Coulomb? The definition of 1 Coulomb. Okay, it's like what is the Coulomb? This Q is equal to N E. Okay, this is the formula. If we add this, some example, it's like how many electron in 1 Coulomb? If the question is how, sorry, not who, is how. How many electron in 1 Coulomb charge?
ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू ई, वेर E इज़ नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज़ नंबर एंड Q इज़ चार्ज. So 1 coulomb charge is 1 C is here. Number of electron हमें निकालना है. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. So number of electron is equal to 1 divided by 1.6 into 10 power minus 19, ऊपर आ जाएगा 10 power plus 19 हो जाएगा. सो 1 कूलॉम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, सो सपोज लाइक कि एक 10 एटम जो है, सॉरी नॉट एटम, इट्स मॉलिक्यूल, वाटर के 10 मॉलिक्यूल हैं. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और उनमें चार्ज. ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसमें कितना नेगेटिव चार्ज होगा. तो ये कैसे करेंगे. हम जानते हैं कि वाटर H2O होता है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक मॉलिक्यूल में. एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और हाइड्रोजन का 1. तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. कैसे 10 इलेक्ट्रॉन, 8 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के 2. क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस वजह से 2 हाइड्रोजन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के. तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. सो वेरी सिंपल, इससे 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन होगा. कितने में, 10 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट H2O. और 100 इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होगा, इसको निकालने के लिए हाउ मेनी कूलॉम, तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई. एज वी नो 100 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. Sorry, it's 10. This is 19 minus 19. So here हम 1.6 into 10 to power minus 17 कूलॉम चार्ज होगा. This is the answer. Okay, and Coulomb's law. Coulomb's law. Let's discuss what is the Coulomb's law. Coulomb's law, it's mean naturally when charge is at rest, when charge is at rest, suppose a charge is here is positive test charge is stable. Due to this positive test charge, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके सराउंडिंग में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. ओके, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लेके अनदर टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं. मान लो B, एक टेस्ट चार्ज B ला करके यहाँ पे स्टेबल करते हैं, तो इस चार्ज A की वजह से ये चार्ज B कुछ फोर्स फील करेगा. उस फोर्स को कितना फोर्स फील करेगा, क्या फोर्स, उसी को कूलॉम्स लॉ डिफाइन करता है. सो इन ओके,
Sorry for inconvenience. It's a bit glitch here. Okay. We discuss the coulombs. Okay. So इस चार्ज की वजह से इस एक डिस्चार्ज पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग में कोई डिस्चार्ज भी लाते हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स फील करता है उसको कूलॉम्स लॉ कहते हैं, उसी को कूलॉम्स लॉ डिफाइन करता है. सो लाइक व्हाट इज़ कितना फोर्स किसी पे नॉर्मली किसी चार्ज के प्रेजेंस में कोई दूसरा चार्ज लाते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, Q इक्वल टू एक फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ Q इक्वल टू F इक्वल टू Q इंटू E, वेयर Q इज चार्ज and E is electric field. So if this B are not there, okay, if I say this B is charge is not present in here, so due to this charge Q, in their surrounding they generate the electric field. Due to the positive charge, the electric field generate away from the positive charge. Okay, so this is the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. अपने चारों तरफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. तो उस ये चार्ज है, इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से. ओके, सो एफ इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर. ओके, इस चार्ज की वजह से अपने सराउंडिंग में ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. where k is constant, k is we also equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, where q is charge and r is equal to distance from this charge. Okay, so as we know, if we charge, as we know, this is electric field एंड चार्ज ए के प्रेजेंस में ये चार्ज ए है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज बी लाते हैं एट अ डिस्टेंस, ये चार्ज बी लेंगे एट अ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस अगर आर है, सो ड्यू टू ए द फोर्स ऑन बी, ओके, सो फोर्स ऑन, ओके, सो इज इक्वल टू चार्ज, ये चार्ज कितना है बी, ये क्यू कूलम चार्ज है, इस पर क्यू कूलम चार्ज है. सो के Q1 Q2, सॉरी इफ आई से QA नॉट Q1 QA QB Q2 is QA QB divided by R square. This is the force A. दिस इज फोर्स जो ए बी पे लगा रहा है. और इसका अगर हम ग्राफ, वी आर डिस्कसिंग द ग्राफ, द फोर्स अगर हम एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिखते हैं और वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन फोर्स लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस रखते हैं. सो क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon R square. So by this we can say proportionality, this graph is, जैसे जैसे जितना दूर जाएंगे फोर्स उतना स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में कम होगा, मतलब फोर्स रैपिडली डिक्रीज होगा. ये ग्राफ हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे ग्राफ एग्जैक्ट रैपिडली डिक्रीज होता जाए और एक डिस्टेंस के बाद ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा. जीरो नहीं होगा, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा. सो दिस इज कूलम्स लॉ. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मली व्हाट इज द पोटेंशियल. तो पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे तुम्हारा किसी का पोटेंशियल मतलब कि तुम कितना काम कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना काम कर. जैसे किसी का पोटेंशियल पढ़ने का 1 घंटा होगा कि उसका दिन में 1 घंटे का पोटेंशियल है, वो 1 घंटे में लगा के पढ़ सकता है.
किसी का 2 घंटे होगा, किसी का 3 घंटे होगा, किसी का 4 घंटे होगा, किसी का 10 घंटे होगा। तो पोटेंशियल इट मीन्स तुम कितना ज़्यादा काम कर सकते हो, तो इंटेंट टू डू वर्क, दैट इज़ द पोटेंशियल, इट्स लेमैन टर्म में। ओके, सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते। हम क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब तुम्हारा इंटेंट टू डू वर्क, जैसे तुम 4 घंटे वर्क कर सकते हो, ये तुम्हें कब रियलाइज होगा कि तुम कैसे कि 4 घंटे सफिशिएंट है या 4 घंटे नहीं सफिशिएंट है। तुम किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम अकेले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे सराउंडिंग में कोई नहीं, तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि 4 घंटे बेस्ट है, 4 घंटे पढ़ेंगे सिलेक्शन, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सराउंडिंग में कोई 10 घंटे भी पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे भी पढ़ रहा है। सो तुम्हें क्या कंपैरिजन नहीं पता, मतलब तुम्हें अपना पोटेंशियल, और तुम्हें लग रहा है कि मेरा यही 4 घंटे पोटेंशियल है, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, और दूसरा सामने वाला 12 घंटे पढ़ रहा है। तो तुम्हें अपना पोटेंशियल कैसे, तुम अपना पोटेंशियल को डिफाइन करोगे जब दूसरा तुम्हारे प्रेजेंस में रहेगा। जैसे तुम्हारे सराउंडिंग में कोई तुम्हारा दोस्त है, वो 12 घंटे पढ़ रहा है, तुम्हारा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मेरा पोटेंशियल कम है और उसका पोटेंशियल उसका पोटेंशियल मेरे पोटेंशियल से ज़्यादा है। समझ रहे हो? दैट इज़ द पोटेंशियल। तुम वैक्यूम में पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे एक आदमी चांद पे है, मून पे है, तो वो 2 घंटे रह रहा है, लाइफ स्टाइल उसका खाना पीना और सोना है, तो उसे नहीं पता कि सराउंडिंग में क्या, वो वही अकेले ही है, तो उसको लगे कि वो उसकी बेस्ट लाइफ, तो क्योंकि वो अपने आप को, उसके पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल उसका क्या है वो नहीं जान पा रहा है। जबकि एक आदमी अर्थ पे रह रहा है, अर्थ पे आदमी रह रहा है, यहाँ पे एक आदमी प्रिपरेशन कर रहा है नीट, और वो 4 ही घंटे पढ़ रहा है, जबकि उसके सराउंडिंग में लोग 12 घंटे 3 घंटे पढ़, और एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है। तो ये डिफरेंस, पावर्टी का डिफरेंस, एजुकेशन का डिफरेंस, ये डिफरेंस ही तुम्हें रियलाइज़ करेगा तुम्हारा पोटेंशियल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द पोटेंशियल, इस लेमैन टर्म, दिस इज द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, in electrostatic, we can define the potential difference, okay, but we cannot define the potential, absolute potential at that part of that charge or that particle or ion, if you say, like how we define the potential, okay, potential difference. Suppose a test charge is here, a test charge is Q, positive charge. Due to this positive charge अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू KQ upon R square. So Q is charge, R square. It means electric field is inversely proportional to distance. It means जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली घटती जाएगी, मतलब बहुत तेज़ी से घटता जाएगा, बहुत तेज़ गिरेगा, और एक डिस्टेंस पे जाकर, एक सर्टेन डिस्टेंस पे जा कर के ऐसा फील होगा कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी उस चार्ज के इफ़ेक्ट से बहुत दूर चले गए। लेकिन नहीं, वो चार्ज के इफ़ेक्ट से दूर चले गए हैं, तब पर भी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज की वजह से उस सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो एकदम से जीरो नहीं होगा, इंटेंट टू जीरो होगा, एकदम जीरो ना के बराबर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ओके, सो और जैसे जैसे हम चार्ज के जितने पास रहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उतना ज़्यादा फील होगा। तो जब हम एकदम से पास पहुंच जाएंगे, जब हम बहुत करीब होंगे, तो हमें लगेगा कि मैक्सिमम अमाउंट चाहो, हम इससे ज़्यादा करीब जाएंगे। ओके, सो इस टेस्ट चार्ज के प्रेजेंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कोई दूसरा चार्ज
कहाँ से, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से, सॉरी नॉट इनफाइनाइट, another way we are discussing here, let's look there. Okay, कोई चार्ज A है, कोई चार्ज एट डिस्टेंस B पे रखा है। अब इसको हम एजेंट हैं, हमको अपने आप से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये अब इस चार्ज यहाँ पे भी है तो एक लार्ज डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इस पर बहुत मिनिमम फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है, इसको हम यहाँ पे रोके हुए हैं, अदरवाइज़ हम नहीं रुकेंगे तो ये भाग जाएगा। तो इसको पॉइंट बी से स्लोली, बहुत धीरे धीरे, विदाउट मोशन, ओके, बी से ए तक, यहाँ से हम ए पे शिफ्ट करेंगे। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, तो हम यहाँ पे वर्क करेंगे। क्यों वर्क करेंगे? क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के सराउंडिंग ला रहे हैं, इस पे दोनों सेम चार्जेस हैं। रिपल्सन फेस करेंगे, तो उस रिपल्सन, उस फोर्स, अपोजिशन फोर्स को के अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको, फोर्स की इंटेंसिटी क्या है कि चार्ज इससे दूर जाए, लेकिन हम चार्ज को पास ला रहे हैं, तो हमें इसके अपोजिट और इससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। फोर्स लगा करके इसको यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना पड़ेगा। ओके, हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के आए क्यू चार्ज को। ओके, हियर इज क्यू चार्ज। सो इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो काम किया जाता है, जो काम किया जाएगा, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू इंटू डब्ल्यू, सॉरी नॉट क्यू इंटू डब्ल्यू, force, sorry, not q into w, is delta v is equal to work divided by q. Okay, sorry, this is not delta, this is work, this is the potential difference. It means a चार्ज, एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो काम किया जाता है, उसी को उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और वी नो द वर्क, व्हाट इज द वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, and we know what is electric force. Electric force is equal to q into E into S. Okay, so q into E, where E is q, where E is equal to what, k q upon r square, or this, where हम यहाँ से ये मान लो r, ए से बी तक आर डिस्टेंस पे लेकर रखा आ रहे हैं। सो हियर इज़ आर, इस आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो हियर इज़ क्यू वन एंड क्यू टू, सो वर्क इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। दिस इज द वर्क डन बाय द मी। ओके, हम ए से बी तक लाने में के क्यू वन क्यू टू अपन आर, इतना हम वर्क है, दिस इज आर। ओके, हमने इतना काम किया एक टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले आने में। ओके, दिस इज आर। और देन व्हाट इज द पोटेंशियल? तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? वी नो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। कौन से चार्ज को हम ला रहे हैं?
अगर हम इसे जो है 1 मान रहे हैं, दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2, तो हम Q2 को दिस इज़ Q2, हम Q2 को पॉइंट B से पॉइंट A तक ला रहे हैं। उस पॉइंट B से पॉइंट A तक लाने में Q2 को पॉइंट B से पॉइंट A तक लाने में हमने कितना काम किया, KQ1 Q2 अपन R। और व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, सो डेल्टा V इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R, दिस इज़ Q1, सॉरी दिस इज़ Q2, क्योंकि हम Q2 को ला रहे हैं ना Q1 के प्रेजेंस में। Q1 इज़ अ स्टेबल, Q1 इज़ एट रेस्ट, हम Q2 को पॉइंट B से पॉइंट A तक ला रहे हैं। सो दिस हियर इज divided by Q2 is equal to this potential difference is K Q1 upon R. This is the potential difference between point A and point B. Point A और point B के बीच, this point A और point B के बीच ये इतने का potential difference होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना हमने काम किया है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, एंड अब व्हाट दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज अ पोटेंशियल, इज नॉट पोटेंशियल। पोटेंशियल हम पोटेंशियल कब डिफाइन करेंगे, तो हम एज्यूम करते हैं, रेफरेंस मानते हैं कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 मानते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं, होता है नहीं होता है इट्स डिफरेंट गेम, बट वी एज्यूम, हम किसी को रेफरेंस मानते हैं। जैसे हम अर्थ पे एट h इक्वल टू 0 हाइट पर हम मानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। होता है नहीं होता, नहीं होता ना, क्योंकि हम रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस तुम कहीं भी मान सकते हो, ठीक है। तो हम जैसे हम अभी यही ऊपर वाले में ही, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया, ये Q1 चार्ज है और हमने एक ये टेस्ट चार्ज Q2 है, हमने B से A तक इस चार्ज को लाया, सॉरी दिस इज A, B से A तक लाया। हम रेफरेंस मानना है, वी एज्यूम हियर द एट B, we put there as I assume here at B potential R 0। तुम रेफरेंस कहीं भी मान सकते हो। वी एज्यूम हियर पोटेंशियल आर बी एट बी पोटेंशियल आर 0। नॉर्मली हम इनफाइनाइट पे मानते हैं पोटेंशियल 0, बट तुम कहीं भी मान सकते हो। बट अगर तुम वहाँ से मानते हो, फिर उसके आगे पीछे तुम्हें पोटेंशियल उस बेसिस पे डिफाइन करेगा। तो सबसे अच्छा हम लोग इस वजह से इनफाइनाइट पे मानते हैं। सो आई एज्यूम पोटेंशियल एट बी इज 0। सो अगर हम बी पर पोटेंशियल 0 मानते हैं, फिर हम उस एक 0 पोटेंशियल से ए तक लाने में जो वर्क होगा वही उसका पोटेंशियल। तो हियर इज वी पोटेंशियल इज डिफाइन इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। दिस इज आर फ्रॉम this r is distance from Q1 to A. This is r. This is the potential. When we assume this is the potential, sorry, this is the potential when this is a potential when I assume when I assume when I suppose
when I suppose potential at B, V at B is 0. So this is the, and what is the unit? Normally we know what we, the unit of potential difference is volt. Unit of potential difference is volt. Another unit, normally this is a SI unit. This SI unit of potential is volt, and as we know, we are, as derivative unit we can define work by Q. It means the unit of work is joule and the unit of charge is coulomb. So joule per coulomb, and we also know what is work. Work is equal to force into displacement divided by charge, and the unit of force is Newton, and this unit of distance is meter. So Newton meter divided by coulomb. This is also a unit of potential difference. So we also can define the different unit of potential difference by putting that, simplify the questions, simplify the equations. So here we define the potential and potential difference. Then its second part is electricity. Second part is electricity. In electricity we